विराजित चलित आत्माओं चरणों में सतसत वंदन। आज जून का महीने का पहला रविवार, शायद हमारे जीवन में कुछ नया लेकर के आने वाला है। इस वर्ष हम एक बहुत सुंदर कार्यशाला आयोजन करने का निर्णय लिया। इसलिए रविवार को सबने मीटिंग की थी और चिंतन किया था कि हम प्रत्येक रविवार में ऐसी कार्यशाला रखें जिसमें हम हमारी स्वयं की समस्या का समाधान हम कैसे कर सकते हैं। और ये शायद सबको समझ में भी आता होगा कि खुद की समस्या को जितना खुद को पता होता है उतना दूसरे को पता नहीं होता। अपने सबको हमें पता है कि हमारे शरीर में क्या व्याधि है, हमारे क्या तकलीफ है और क्या उसका हमारा फल हमें मिलना है। सबको पता होता है, फिर भी आदमी अनभिज्ञ होकर के जीवन में भटकता रहता है, चलता रहता है। तो ये हमें पावन सानिध्य मिल रहा है इस कार्यशाला में डॉक्टर विनोद कुमार जी का, और इसमें हमें विशेष रूप से सहयोग मिलेगा आदरणीय गुरु जी महाराज जी का। तो सभी से निवेदन करता हूँ कि कार्यशाला हम आज 2 जून से प्रारंभ कर रहे हैं और इसको 18 अगस्त तक चलाएंगे। लगभग 11 संडे हमें इसमें मिलेंगे। तो इन 11 रविवारों के अंदर हमें हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान करते हुए हमारे जीवन को सुंदर बनाना है। तो सबसे पहले मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। जो अभी तक नहीं पहुँचे उनसे निवेदन करता हूँ कि जल्दी से जल्दी पहुँचे, और इसमें हमें हमारे स्वयं के प्रति जागरूक बनना पड़ेगा। मैं सबसे निवेदन करता हूँ, कोई ये बता सकता है कि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज़्यादा जरूरी जीवन में क्या चीज़ है? किसकी महत्व सबसे ज़्यादा है? बताओ बोले। स्वास्थ्य। बहुत ही सुंदर आंसर, क्योंकि सब कुछ अपन वापस ले सकते हैं, पर यदि स्वास्थ्य होने के बाद बड़ी मुश्किल से वापस आता है। ईश्वर ने हमें प्रत्येक चीज एक दी है, चाहे आंख हो, कान हो, नाक हो, सब कुछ एक बार यदि खराब हो जाता है तो वापस उसको सही स्थिति में आना बड़ा मुश्किल है। तो हम इस कार्यशाला को 3 रूप में बांटेंगे। सबसे पहले अपन सामान्य से बात करेंगे, उसके बाद में कुमाराम जी हमें स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे, और उसके बाद में मुनिश्री से हमें हमारे जीवन की छोटी छोटी समस्याएं, जो घरेलू समस्याएं होती है, चाहे सास बहू की हो, चाहे भाई भाई की हो, चाहे पिता पुत्र की हो, चाहे व्यापार की हो, चाहे जीवन की हो, उन सब के बारे में हम उनको किस प्रकार सुलझ सकते हैं, वो सब हम मुनिश्री से सीखेंगे। तो मैं सबसे पहले सभी से निवेदन करता हूँ कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग बन जाइए, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ी धरोहर है। उसके बाद में इंसान को क्या चीज की जरूरत होती है? एक स्वस्थ इंसान के बाद में एक सामान्य इंसान को क्या चीज की जरूरत होती है? कोई बता सकता है? सुषमा जी बहुत साहब, क्या चीज की इंसान को जरूरत होती है? सबसे पहले इंसान को स्वास्थ्य चाहिए होता है, उसके बाद में क्या चीज की आवश्यकता होती है? ठीक है, पर पैसा है, पर जो मैं चीज बोलूंगा मेरे हिसाब से सबसे बाद में इंसान को इज्जत की जरूरत होती है। यदि अपने पास में रेस्पेक्ट है, इज्जत है, तब तो हम पैसे का प्रतिफल भी ले सकते हैं और सुख भी ले सकते हैं। पैसा तीसरे स्थान पे आता है। यदि हम सही तरीके से सोचें तो सबसे पहले स्वास्थ्य, उसके बाद में इज्जत होना जरूरी है। पैसा आपके पॉकेट में है, पर आपको यदि इज्जत नहीं है तो बाजार में 20 रुपए उधारी नहीं मिल सकती। पैसा घर पे चाहे कितना ही बड़ा हो, पर यदि आपने अपनी इज्जत बना रखी है तो यदि पैसा नहीं है तो आप पैसा वापस बना सकते हैं। तो सबसे पहले इंसान को स्वास्थ्य चाहिए, उसके बाद में इंसान को अपने सब जगह इज्जत मिलनी चाहिए कि आप कहीं पे भी जा रहे हो, आपको जो गाली निकाल के बात करता है तो कितना ही पैसा हो उसका आपको धिक्कार होगा। तीसरे स्थान पे मैं कहता हूँ अर्थ की इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। अर्थ है तो अपन बाकी सारे काम कर सकते हैं, पर पहले 2 काम जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। पैसा तो यदि एग्जाम्पल दे तो साधु संतों के पास पैसा थोड़ी है, बड़े से बड़े धर्मगुरु किसी के पास किसी का पैसा थोड़ी है। उनके पास एक इज्जत है, मान है, व्यवहार है, प्रेम है, जीवन में कुछ सिखाने की कला है। पैसा इंसान कैसे भी बना सकता है, पर जो अपनी गंवा लेना तो या तो स्थान छोड़ना पड़ता है कि उस स्थान पर वापस इज्जत नहीं बन सकती। और सबके जीवन में शायद छोटी छोटी समस्या आती भी रहती होगी। हमारा अपना आज अपन खोल के देखें तो हमें पता भी चलेगा कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या रही होगी, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित रही हो,
चाहे धन से संबंधित रही हो, चाहे जीवन से संबंधित रही हो। तो धन की समस्या को तो हम यदि संयम कर लें, और सब समस्या का समाधान कोई बता सकता है क्या? आंटी कोई बताना चाहोगे सब समस्या का समाधान क्या है? बहुत ही लगभग 5 क्योंकि मैंने सब पहले इसलिए बोला था संयम। हर समस्या का शायद मैंने जहां तक साधु संतों से जाना है, हर समस्या का समाधान संयम है। आपके पास पैसा नहीं है, संयम कर लो, अपनी गाड़ी चल सकती है। कोई वस्तु नहीं है, उसका संयम कर लो, गाड़ी आराम से चल सकती है। पर यदि अपन दुरुपयोग करने लग जाएं, अस्त व्यस्त हो जाएं, तो कितना ही कुछ भी हो, बड़े बड़े भंडार भी खाली हो गए, बड़े बड़े नदी नाले भी खाली हो गए। जहाँ असंयम है, असंतोष है, अस्त व्यस्तता है, वहाँ कितना ही सब कुछ हो, सब कुछ खत्म हो सकता है। इसलिए जीवन में मैंने आज आपके साथ 3 बातें शेयर की हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य, उसके बाद में रेस्पेक्ट, उसके बाद में संयम। शायद इन तीनों चीजों से अपनी कार्यशाला में बहुत अच्छे से चल सकेगी और हम बहुत आगे भी बढ़ सकेंगे। और जो हमारे जीवन की छोटी छोटी समस्याएं हर घर में आती है, चाहे तू मैं की हो, अपने पूरे इतना कुछ छोड़ के गए हैं, यदि अपन उसको भी मेंटेन कर लेना तो शायद जीवन में हमारे लिए सबसे बड़ी सफलता होगी। आप किसी अपने जन इतने जन बैठे हैं, अपने दादा नाना पापा को याद करो कि उन्होंने अपने को कितना विरासत में दिया है। जब हम उनका गुणगान करते हैं, किसी की स्मृति समाया मनाते हैं, तब उनका गुणगान करते हैं, और उनके पक्षों पर हम कितने दिन चल जाते हैं। तो वही हमें इस कार्यशाला में सीखना है, वही इस कार्यशाला में हमें बनना है, ताकि हम पूर्वजों की चीज को और मल्टीप्लाई कर सकें। मल्टीप्लाई का मतलब समझ गए? इंटरेस्ट से नहीं बढ़ाना, गुणा करके बढ़ाना है। और वो हम सब कर सकते हैं क्योंकि आज टेक्नोलॉजी अपने पास है। उनके पास कुछ भी नहीं था, वो हथौड़े की चोट से मूर्ति बनाते थे। आज हमारे पास आजाद मशीनें हैं। एक एक मूर्तिकार का मूर्ति बनाने में पूरा जीवन बीत जाता था, तब जाकर के सुंदर प्रतिमा बनती थी। तो आज तो अपने पास इतने साधन है कि हम कोई भी तरह की प्रतिमा कुछ ही पलों में, कुछ ही दिनों में खड़ी कर सकते हैं। तो सबसे निवेदन कि पूरे मन और योग से ये जो हमारे 11 रविवार है उनका पूरा लाभ लेंगे और जीवन में बहुत सुंदर तरीके से जो यहाँ आए वो जीवन में कुछ लेकर के जाए, ताकि हमारा जीवन वास्तव में फूल गिरी से बन पाए और हमारे जीवन में हमेशा मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ते जाए। सबसे रिक्वेस्ट है कि जीवन में जिससे भी मिलो एक मुस्कुराहट के साथ में मिलो, जिससे भी बात करो कम शब्दों में और बहुत सुंदर से बात करो, ताकि आपकी पहचान हमेशा आगे से आगे बढ़ती जाए। अब मेरा निवेदन आदरणीय गुरु कुमार राम जी से कि वो शरीर के स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे। आदरणीय श्री चित्रबंधु सुनो विराजमान डॉक्टर नीरज कुमार जी रमन कई भाई और आज की कार्यशाला का जो मुझे विषय दिया गया है वो स्वास्थ्य से संबंधित है। केवल स्वास्थ्य की बात करें तो केवल हम शरीर पे टिक जाते हैं, केवल शरीर में स्वस्थ नहीं होना चाहिए हमारा। इसमें आगे हम बात करेंगे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्र से हम पूरे क्षेत्र में हम पूर्ण हैं तो हम स्वस्थ हैं। ये WHO की परिभाषा है। शरीर को हम स्वस्थ कैसे रख सकते हैं? यदि हम भावनात्मक रूप से ठीक हैं तो हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। यदि हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र सुदृढ़ है, मजबूत है, तो हम भावनात्मक रूप से ठीक रह सकते हैं। सामाजिक रूप से हम मैंने जो बताया कि इज्जत की बात आती है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा है, उसके लिए हमें करेक्टर चाहिए, चरित्र चाहिए। चरित्र हमारा ठीक नहीं है तो हम सब जगह फेल हो जाते हैं। हमारा सामाजिक स्तर भी ठीक नहीं होगा, हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र भी ठीक नहीं हो सकता।
यदि हम आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो हमें चरित्र की आवश्यकता होती है। लेकिन ये बदलाव, उतार चढ़ाव आता क्यों है? आवेग, आवेश, ये सारी चीज हमारे शरीर में आते हैं, भाव में आते हैं, मन में आते हैं। यदि हम इनसे निजात पाना चाहिए तो हमें पहले शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें आहार शुद्धि, खान पीन पे ध्यान देना पड़ेगा। हम खाते क्या है, पीते क्या है, हमारी दिनचर्या जो है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। यदि किसी कारण से हमारे स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो रही है, कोई बीमारी आ रही है, तो उस बीमारी का हमें डायग्नोसिस करना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी कि मेरी ये बीमारी है। और बीमारी का जब पता लगता है तो उसका समाधान होता है, उसके लिए दवाई होती है। वो आयुर्वेदिक हो सकती है, वो प्राकृतिक चिकित्सा हो सकती है, होम्योपैथिक हो सकती है, एलोपैथी हो सकती है। तो सबसे पहले हम हमारी सुविधा के तौर पे हम क्या करते हैं, जल्दी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, दवाई लेना शुरू कर देते हैं। पहले हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है तो हम स्वास्थ्य के संबंधित थोड़े जागरूक हो कि हमारे शरीर में कहीं तकलीफ है तो हमें देखना है कि ये हो क्यों रहा है। रात को हम सोने से पहले हमने खाना खाया था, सुबह हमें कोई तकलीफ होती है तो हमें पता करना चाहिए हम खाया क्या था। हम ये कहते हैं हमारे पास जीवन चला रहा है, गर्मी हो गई या और कोई चीज हो गई, ये क्यों हो? क्योंकि हमने खाना खाते समय थोड़ी सी लापरवाही की, जो चीज हम हमारे शरीर मान नहीं रहा उसको हमने खाया तो हमें तकलीफ दे रहे हैं। शरीर में व्याधि नहीं थी, शरीर को हमने बीमार किया है और हमारी बेहोशी के कारण, जब हम होश में नहीं रहते, खा लेते पी लेते, तब मानसिक रूप से हम कई बार बीमार होते हैं। मानसिक रूप का मतलब है क्रोध आता है, ईर्ष्या होती है, राग होता है, द्वेष होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो मन में भी हमारे गड़बड़ होगी। मन में गड़बड़ होगी, भावनात्मक रूप से हम बीमार हो गए तो शरीर अपने आप बीमारी पैदा करेगा। हमें थोड़ा सा छोटी सी बात पे क्रोध आ गया तो हमें देखना है हमें क्रोध क्यों आ रहा है, और उस समय हम देखना शुरू कर देते हैं। या किसी से हम बात करते समय ध्यान दें कि हम किस भाषा का उपयोग कर रहे हैं और जो भाषा अगले के साथ बातचीत कर रहे हैं क्या उसको गलत प्रभाव दे रही है, तो उस पर गलत प्रभाव पड़ रहा है तो हमारे भी पड़ रहा है। और क्रोध जब आता है तो हमारा स्वास्थ्य स्वतः ही खराब हो जाता है, हम सारे क्षेत्र में फेल हो जाते हैं। भले आप सेवा करते हैं, भले आप सफाई करते हैं, भले आप संयम रखते हैं, लेकिन आपने क्रोध किया उस समय न तो आप सामाजिक हो सकते हैं, उसमें न आप आध्यात्मिक हैं, न शरीर का ध्यान रख रहे हैं, न अपनी भावनाओं का, अगले क्या खुद की भावनाओं का ध्यान रखते हैं। तो क्रोध जब आता है उस समय क्रोध का समझ कैसे करें, रोके कैसे उसको, तो हमें प्रयोग करने पड़ेंगे। जो क्रोध आ रहा है तो मुझे देखना चाहिए कि मुझे क्रोध हो क्यों रहा है, क्यों आ रहा है, क्या ऐसी परिस्थिति बन गई कि मैं क्रोध में या गुस्से में बात करूं। और जो क्रोध आता है तो हमारा स्वास्थ्य पूर्णतः गड़बड़ा जाता है, सारी बीमारियां, हमारी इज्जत, हमारा सामाजिक प्रतिष्ठा सारी खत्म हो जाती है। और लोग उसी समय कहते हैं आप तो आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत महाराज की सेवा करते हो, आप तो बहुत समाई करते हो, आपको ये स्थिति आपकी, तब हमें लगता है हमारी इज्जत यहाँ से जा रही है। तो दूसरे नजरों में क्या हो गए, अच्छे नहीं है। हम अच्छे हैं लेकिन क्षणिक मात्र से हम थोड़ी सी बात में गड़बड़ कर लेते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन ये रहेगा कि इन चीजों से सबसे निजात पाने के लिए हम हमारे शरीर के प्रति जागरूक हों। आवेश आवेग जो आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, यदि हमारे शरीर में कहीं व्याधि है, कोई तकलीफ है, इस कारण से ये सारी चीजें होती। उनसे बचने के लिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए,
योग साधना यानी आपको ध्यान भी करना है, योग भी करें। यदि आप आसन बड़े नहीं कर सकते, कठिन आसन नहीं कर सकते, तो आप हल्के व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, श्वास में ध्यान करें, केवल श्वास को देखें। जब भी आपको कोई आवेश आता है, केवल श्वास को देखना शुरू कर दें। लंबा गहरा श्वास होगा तो आप आवेश में नियंत्रण होगा। ये सारे प्रैक्टिकल हैं। यदि आप 2 मिनट के लिए आप एक बार साथ बैठे और मैं आपको कहूँ कि आप महाप्राण ध्वनि कीजिए, तो महाप्राण ध्वनि करने के बाद आप पता करना कि हमारे जो जो भी हमारे शरीर में हो रहा था उसके बाद में थोड़ा सा चेंज बदलाव आता है। यदि आप लंबे समय तक करते हैं, यदि 10 मिनट तक आप उनका जनाब या महाप्राण ध्वनि करते हैं, तो बीपी कंट्रोल होता है। जिनके हाई है या लो है, तो दोनों का संतुलन होता है। यदि ये प्रयोग आप लेके करके देखिए, आप घड़ी ले लीजिए, 10 मिनट आपको कुछ भी मत करिए, केवल 10 मिनट बैठ करके केवल आपको भंवरे की तरह कुंजन करना है, या आपको अच्छा लगे कि मुझे तो ओम करना है तो लंबा ओम करें और 10 मिनट के बाद में शांत बैठे, 2 मिनट के लिए आप रेस्ट कर लें। उसके बाद आप नीचे की जो भी काम करते हो वो करिए। तो आप थोड़ा सा सीधे बैठिए, 2 मिनट का प्रयोग करवाता हूँ। गर्दन सीधी, कमर सीधी, आंखें पूर्णतः से बंद, लंबा गहरा श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास भरेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। भंवरे की तरह गुंजन करना है। दांत खुले रहेंगे, होठ बंद रहेंगे, इसमें जीभ स्वतंत्र रहेगी। इसका पूरा ध्यान रखें। रीड गेटिंग पूरी सीधी मैं बोलूंगा, एक में आपको श्वास भरना है, 2 में आपको श्वास छोड़ना है। शुरू करें। लंबा सांस लें, 2 गुंजा करें बॉडी को। शुरू करें, जितने ताकत से कर सकते हैं करें। करते रहिए, लंबा गहरा सांस लें और भंवरे की तरह गुंजन करें। अपने आप करिए, जितनी आपकी लंबी सांस है उतना लीजिए, उतना ही छोड़िए। श्वास लंबा करो। बस ये प्रयोग आपको सुबह उठ के फ्रेश होकर के खाली पेट 10 मिनट रेगुलर करना है। अगले सप्ताह जब हम मिलेंगे तो इसके आपको क्या फायदा हुआ ये मैं आपसे चाहता हूँ कि आप उसको शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ फोन करें। गुरुजी ने बहुत ही सार्वत्रिक शब्दों में अपनी बात रखी और कोई चीज कहते हैं कि जुड़ाव होना जरूरी है। आज अपना जुड़ाव करने का
कहते ना नहीं नहीं ये नहीं आवे तो पहला दिन ऐसा काम कर ला गया मैं ऐसे दरकार से हो गया और बस सात सुधी सारे लड़ पीड़े सात सुधी एक एक बात बताओ एक एक काम एक एक कदम आगे बढ़ाओ तब वो हमेशा बस हो जाए। तो सबसे धीरे है कि आज पहला दिन है हम धीरे धीरे के स्टेज पर जो आज इस कार्यशाला में आए हैं वो कंटिन्यू हर रविवार कार्यशाला में आएंगे तब हमें बहुत मजा आएगा और अपने आप को हम स्वयं को हल्का महसूस करेंगे और हमारे शरीर में किसी तरह की व्याधि है तो आप गुरु जी से व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हो। अपने कार्यशाला के बाद गुरु जी आपके पास हैं आप व्यक्तिगत कोई भी अपने शरीर में कहीं पे भी दर्द है कुछ भी तरह की अपनी डाइजेशन सिस्टम है कोई भी तरह की बीमारी हमारे शरीर में है तो हम उसको योगा के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो आप व्यक्तिगत रूप से कार्यशाला के बाद गुरु जी के पास बात कर सकते हो ताकि आप घर पे बैठ करके आप अपनी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो अब हम इनको सुनेंगे और हमारे जीवन में जो छोटी छोटी समस्याएं हैं जो एक घरेलू संसारिक जीवन में आती रहती है और हमें ये भी कई बार लगता होगा कि साधु संत किस प्रकार जीते हैं और वो कितने स्वस्थ रहते हैं कितने आनंदित रहते हैं और जो गुरुदेव के साथ साधु संत चलते हैं उनकी तो आप दिनचर्या में देखते होंगे सब जानते होंगे दिनचर्या कितनी फास्ट उनकी दिनचर्या है एक एक मिनट का एक एक पल का वहाँ हिसाब रहता है और उसका मैक्सिमम यूज होता है। रियल में यदि अपने को एमबीए सीखना हो तो हमें गुरुकुल पास में चाहते आना चाहिए हम वास्तव में वहाँ अपना जीवन का एमबीए कर सकते हैं। तो अब हम मुनिश्री को सुनेंगे समझेंगे और हमारे जीवन की जो भी छोटी छोटी समस्याएं हैं उन सबको दूर करने चाहेंगे। तो उससे पहले इस कार्यशाला के बीच में एक छोटा सा हमारे आदरणीय सूरजमल जी बाबू साहब की भावना है क्योंकि ये बहुत अंतर्यामी है। मैंने इनको देखा है कि इनको जो रात को सपन आता है वो शायद दिन में इनको पूरा भी कर देते हैं और उसको अपने लिख देते हैं क्योंकि बहुत सारी कविताएं मेरे पास भी है। तो ये बहुत बड़ी धरोहर जब जीवन संसार को छोड़ के जाएंगे तो शायद इनको कोई धरोहर को समझने वाला चाहिए क्योंकि इनकी कविताएं वास्तव में गुरुदेव से अंतरात्मा से जुड़ी हुई है। तो आज एक अपनी भावना रखना चाहेंगे आदरणीय सूरजमल जी बाबू साहब। बनते विराजित मुनिवृंद को वंदन उपस्थित श्रद्धालु समाज विषय से हटकर आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो विचित्र किंतु सत्य है। मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा अनुभव किया। हम सबको पता है कि चारबाग से छतर सिंह जी बचाओ ने रायपुर में सकुशल सुस्त स्थिति में होशो हवास के साथ में संथारा ग्रहण किया। कल उनका जन्मदिन था और कल रात्रि में वो पूर्ण हो गया। उनके ही परिवार के एक युवक छोटू बचाओ ने मुझे 29 तारीख को दोपहर में फ़ोन किया कि मैं कोई कविता उन्हें सुनाना चाहता हूँ क्योंकि वे एक कवि हैं तो आप बनाकर भेजें। साढ़े 6 बजे मैंने समाज में गुरुदेव तुलसी से प्रार्थना की। जो रचना बनी वह उसे भेजी वही आपको सुनाने जा रहा है। आ गर्मी ओ ताव आ गर्मी ए तावड़ा इमें संथावे रो काम धन्य है छतर बाबो सा खाने आरो भलो कर श्री राम। धन्य है छतर बाबो सा खाने आरो भलो कर श्री राम। काया पर कुलाड़ी बाणी सगड़ा शू है डोरी। काया पर कुलाड़ी बाणी सगड़ा शू है डोरी। चोखो खाणो पीणो कर नींद लेनी ही सोरी। चोखो खाणो पीणो कर नींद लेनी ही सोरी। को काम भारी हिम्मतरो है कायरा रो कोनी। को काम भारी हिम्मतरो है कायरा रो कोनी। संथारे नाम सुनी सकड़ा विद्या रनी। संथारे नाम सुनी सकड़ा विद्या रनी।
आई खाली बधाई करूं कर दियो थे खानदान रो नाम। आई खाली बधाई करूं कर दियो थे खानदान रो नाम। बाबो साहब थे अमर हो गया ईशो करो थे काम। बाबो साहब थे अमर हो गया ईशो करो थे। साढ़वास तो धर्म संघ में चारा खानी हो गयो। साढ़वास तो धर्म संघ में चारा खानी हो गयो। हाथों कर पापी पाप पत्ताल में लुकर सो गयो। हाथों कर पापी पाप पत्ताल में लुकर सो गयो। 1 जून थारो जन्मदिन माँ को जन्मदिन दिया। 1 जून थारो जन्मदिन है सिद्ध हुए संसार आमद भावना। 1 जून थारो जन्मदिन है सिद्ध हुए संसारो। सगड़ा अर्थ है प्रभु को निवेदन है हमारो। सगड़ा अर्थ है प्रभु को निवेदन है। स्वर्गा में अडिग रहे है तुलसी महाप्रकृति। स्वर्गा में अडिग रहा है तुलसी महाप्रकृति खाने पटेदार अर्थ करीजो माँ सगणारी वंदना के माने। पटेदार अर्थ करीजो माँ सगणारी वंदना के माने। अब मनुष्य में सगड़ा हमें मत खाना। अब मनुष्य में सगड़ा हमें मत खाना करा भावना है हमारी भी। मैं भी मरा तो संसार से मरा भावना है हमारी भी। मैं भी मरा तो संसार से मरा। हारे दारे वे सगड़ा तारो नाम अमर करा। तारो नाम अमर करा। 29 मई 24 में सुंदर छत्रपति में दिन आगे के और देखिए अरे वो 24 मिलो तो काले में बहुत ही सुंदर भाव रखे। और जैसे कहा भी गया है तो हम सब समझते भी हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा जीवन में भी मिलता है। तो मैं सबसे निवेदन हमेशा करता भी रहता हूँ कि अपने भाव को हमेशा पॉजिटिव रखें। सबके प्रति अच्छा सोचे, स्वयं के प्रति अच्छा सोचे, इस पर्यावरण के प्रति अच्छा सोचे, प्रकृति के प्रति अच्छा सोचे। जैसा हम सोचेंगे वैसा हमें मिलेगा। तो हमेशा अपने भाव को पॉजिटिव रखें। अब हमने इसी को सुनना है, समझना है और उसके बाद में लास्ट में एक जिज्ञासा समाधान सत्य रहेगा। हमारी किसी भी तरह की कोई जिज्ञासा पैदा होती है, कोई हमारी बात होती है, वो जरूर बेझिझक होकर के रखें। क्योंकि हमारा मंच है, ये हम सब घर के सदस्य यहाँ बैठे हैं या किसी से हमें कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी तरह की जिज्ञासा है तो उसको जरूर रखें। क्योंकि सामान्य रूप से हमारे जीवन में सबके समस्याएं एक जैसी से होती है। 20 में से 15 समस्याएं तो सबके जीवन में एक जैसी है, 5 व्यक्तिगत हो सकती है। तो वही भी आप समस्या सामने रखोगे उसका समाधान सबको मिल पाएगा। एक एक समस्या को हमें बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। और मेरा कर्तव्य है तो डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं कोई न कोई समस्या
शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है, आर्थिक भी हो सकता है, आध्यात्मिक है। तो ये जो समस्या स्थिति है, तो एक तरफ तो यह लगे कि अरे आपा कितना दुखी हाँ कि इतनी सारी समस्या आपके सामने है, लेकिन ये दूसरे पक्ष में भी देखो कि समस्या है, ठीक है, लेकिन समस्या से ज्यादा समाधान है। एक समस्या है और समाधान सैकड़ों है। उदाहरण लेने मान लो कोई दुखी है, सिर दर्द है, समस्या तो एक है, बीमारी एक है, और इनका समाधान कितना। एलोपैथिक दुकान तो वहां चला जाओ, डॉक्टर के पास चला जाओ, वो 10, 15, 20, 30 दवाएं बता दिया ले लो। आयुर्वेद वाला के पास तो जाओ तो आयुर्वेद की कितनी दवाएं सिर दर्द की है, होम्योपैथिक में भी बहुत सारी दवाएं सिर दर्द की है। योगा वाला अपना योग से भी सीख कर दे, मंत्र वाला मंत्र बता देवे, यंत्र वाला यंत्र बता देवे, और भी न जाने दुनिया में कितनी पेटियां हैं, और हर पेटी में एक समस्या का 10, 15, 20 समाधान है। टोटल मिलावा तो सैकड़ों समाधान है। तो आपका कितना भाग्यशाली हाँ, इतना किस्मत वाला हाँ कि समस्या तो आपके सामने एक ही है, लेकिन समाधान बहुत सारा है। लेकिन फिर भी आप समस्या में भोग रहे हो, तो भी वो कारण है कि आप भी वो समाधान सही ढंग से खोज को नहीं पा रहे हैं। तो जरूरी है कि आप समाधान में खोजा। समाधान खोजने के लिए जरूरी है कि समस्या में समझा। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की 2 किताबें बहुत महत्वपूर्ण है। एक किताब को नाम है समस्याओं को देखना सीखें। किताब के नाम से ही था बढ़िया है कि आप समस्या को देखना ही भूल जाना है, तो राई दिखती और आप भोग गया पहाड़ दिखता। एक किताब को नाम है समाधान। समाधान नाम की किताब तो है, बिना मायने अलग अलग समस्याओं को एक समाधान दिए हुए कि इस समस्या को समाधान इस प्रकार निकल जाए। और भी अनेक लोगों के समाधान पर साहित्य है। तो एक पूरी प्रक्रिया है। आचार्य श्री तुलसी समस्या का समाधान की पूरी प्रक्रिया है कि सबसे पहले तो देखो कि समस्या क्या है। और समस्या वास्तविक समस्या है या काल्पनिक समस्या है। समस्या भी 2 प्रकार की है। एक तो है कि वास्तव में मैंने है सामने दिख रही है, और एक समस्या वास्तव में है ही नहीं, लेकिन आपने भी ना भोग रहे हैं। समस्या आमंत्रित समस्या है। तो यदि वह आमंत्रित समस्या है तो भी कारण में थोड़ा सा समझ ले रहे तो एकदम समाधान एकदम आराम से निकल गया, क्योंकि समस्या ही बनी तो समाधान की बनी। थोड़ा सा दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। और यदि वह वास्तविक समस्या है तो यो देख लो कि समस्या को कारण के है। जब तक कोई समस्या का कारण नहीं हटा तब तक समस्या को समाधान पक्को निकला नहीं। मान लो पानी गर्म उबल गया, अब चाहो कि वो पानी ठंडा हो जाए, तो भाई कई उपाय करना, बड़ा उपाय है। चलो भाई ऊपर एक पंखो चला दो, उनके ढेर भी पानी तो ऊपर ही नहीं ठंडा हो रही। ये करो एक तो डगली भाटा पर को कितना मैंने काम किया, अब थोड़ी देर हुई मैं भाटा करेगी गंदी लगाई उतने लगी।
ऐसे चला दो तो भी कोई फर्क नहीं। इतना उपाय कर लिया लेकिन समाधान नहीं निकले। क्यों? कि जिसको कारण होगी कि गर्मी को नीचे गैस जल रही है, गैस चालू है, जल रही है, ऊपर पानी है, तो ऊपर का कितना ही समाधान कर लो निकले। तो समझ लो ये है कि ये कारण कहीं है, कारण ने समझकर कारण ने हटा दिए जा रहे तो कोई बार समस्या की एकदम जड़ ही समाप्त हो जाए। तो समस्या में भोगने के बजाय यह है कि आप समस्या को ऊपर स्टडी करें। तो कोई बार यो भी देखने को मिलती कि बहुत सारी इसी समस्या है जिसकी बहुत बड़ो वरदान लेकर के जाए। भगवान महावीर को वचन है कि हर चीज का मायने प्रति क्षण दो ऑपोजिट गुण है। तो समस्या है, दुखदायी है, लेकिन इनका मैंने बहुत सारी सुखदायी चीज भी है। विवाद के मायने एक युवक हो, 4-5 भाई आया घर को, उसके लिए बिजनेस भी हो। अब कई जना हो गया तो सोचा कि कोई दूसरा लाइन भी पकड़ा, दूसरा बिजनेस भी करा। तो दूसरे को एक भाई ने रियल एस्टेट के बारे लगा दिया। ठीक है, जमीन खरीदी, बेची और एक टाइम हो कि रियल एस्टेट के बारे में आपके एकदम से रात तक तो कर जाता, एकदम से खूब पैसा कमाया और एकदम से यहाँ सामाजिक मानसिक का भी मिल गई, दोस्त भी खूब हो गया, घराना भी सब कुछ हो। लेकिन समय कुछ इस हो कटक है कि कोई इसी डीलिंग करी, डीलिंग का माइंड है, मेरा बड़ा रुपया लग गया, लॉस होते चले गए। तो एक बार तो मतलब उधार ज्यादा होगी, माल बिके तो नहीं वो उड़ गए। तो एक बार अचानक समस्या भी आ गई। अब ये समस्या आई तो सब प्रकार का गिरा, समाधान भी बदलना गया, थोड़ा दिन बीता और वो समझ गए। एक बार तो एकदम डिप्रेशन के महीने गया, फिर बाद के महीने मेरी लाइन सब मोटा मोटी गाड़ी पक्षी पटरी पर आ गई। एक दिन सेवा कर रहे थे, एक दिन बहुत महत्वपूर्ण बात बताओ कि यह जिसकी घटना घटी या मेरे जीवन की वरदान है, तुमको दुख है घरों को और तू ये वरदान बोल रही है। बोले कि मैंने बहुत सारी शिक्षा देकर के चली की कि जब समस्या आवे तब आदमी ने अपने आप ने जानने की, अपने आप ने परखने की एक सिचुएशन मिल जाए कि मैं कितना होशियार हूं, इस समस्या को समाधान में किया निकाले। यदि वास्तव के मायने में टैलेंट है तो भी समस्या से वो बच जाए, नहीं तो उलझ जाए। तो अपने आप ने जांचने को एक साधन मिल गयो और अपने आप ने नहीं, अपने परिवेश में जांचने को भी साधन मिल गयो। तो कौन दोस्त है और वास्तव के मायने मुसीबत के मायने काम आने वाला है और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका केवल सुख का साथी है कि परिस्थिति के मायने पूर्ण सा आदमी को कई रिएक्शन हो जिसे समाज में या दूसरा व्यक्ति ने भी पहचानना को टाइम मिल गई। और सबसे बड़ी बात कि एक आंतरिक मजबूती आ गई और जीवन के मायने सफल व्यक्ति वही हुए जिसका के जीवन के मायने समस्या आवे। यदि समस्या नहीं आवे तो एकदम कमजोर आदमी हो जाता है, वो जीवन के मायने कभी सफल भी होने में मुश्किल है। आप उदाहरण लेना, मान लो जंगल के मायने की मुर्गियां हो गए, जंगल की मुर्गियां या जंगल का पशु पक्षी वहां की सिक्योरिटी कौन करे? माने खाने पीने की व्यवस्था कौन करे? माने खुद ने करना। तो बाकी जीवन में यदि कोई समस्या आ भी जाए या समझने की आती है तो वह समस्या वहां भी ताकतवर बना दे और वह जल्दी से कभी हारा बनी। और वे मान लो कोई पोल्ट्री फार्म की मुर्गी है, एक जंगल की मुर्गी है, एक पोल्ट्री फार्म में, दोनों ने एक जगह छोड़ दे
कि थोड़ा सो यदि कुछ होती मान ले दिल्ली को बच्चियों भी आ गयो तो वह पोल्ट्री फार्म वाली मुर्गी तो मेरी चपेट में आ जाती, लेकिन जंगल वाली मुर्गी भी ताबक हो गया आपको रास्ते कटे कटे करके अपने आप में बचा रहे। तो जीवन के मायने जितनी ज्यादा समस्या है आदमी भीतर से जितना ही मजबूत जितना ही शक्तिशाली हो जाए। आदमी नाव चलाना सीखे, नाविक हुए, एक समुद्र में इस टाइम हुए तो एकदम काम शांति बनेगी, एकदम मिले कोई पड़ी जिसके मायने जिसको नाव चलावे वो ज्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हुए। और एक टाइम इसे हुआ कि समुद्र के मायने तूफान आ रहा है, ऊंची नीची लहरा उठ रही है, वे लहरा के मायने वे तूफाना के मायने जिसको नाव में खेतर पार निकल जावे वो कुशल नाविक हुए। तो दिक्कत है जीवन के मायने यह तो प्रारंभिक काल में ही कुछ कठिनाइयां आ गई, कुछ समस्या आ गई, तो वह समस्या मेरे लिए वरदान है, बहुत बड़ी गुरु है और बहुत बड़ा अनुभव देकर के चली जाए। तो समस्या है, एक तो है कि समस्या से हार जाना, एक है कि समस्या को समाधान करना, हिम्मत से भी वो सामना करना। आचार्य श्री तुलसी के कथा साहित्य के मायने एक छोटी सी बड़ी मोटिवेशनल कहानी है कि सर्दी को टाइम हो, कोई किसान एक मटका का मायने दूध में जमा दियो, वही बोलकर रख दियो, सुबह दही बन जाती और वो मैंने ढकना भूल गया। तब ऐसे इनमें से घूमता फिरता 2 मील का आया और 2 मील का इनमें किसी प्रकार घुस गया, छलांग लगा घुस तो गया है लेकिन निकल कौन सके। अरे अब तंत्र डूब जाए, एक तो देखो अरे भाई अब तो निकलना मुश्किल है, क्योंकि मैंने से अब तो मरिया हताश हो गयो। अरे नहीं, प्रयास तो जारी रखा, प्रयास जारी रखा, इस चक्कर में मैंने को बार बार उछलने की कोशिश करो, बार उछलना से जिसे गई तो ऊपर की मलाई सर्दी को टाइम हो वह जंगी एकदम से छूटे निकल गए और वो भी चूंटिया के ऊपर जाकर के बैठ गए। सुबह हो किसान आकर देख रहे, एक मिनट तो मरे पड़े हैं और एक आराम से मक्खन के ऊपर बैठे काटते जीवित बच गई। तो जिसको पुरुषार्थ करे समस्या के सामने वो अपने जीवन में बचा लियो और जिसको हार माने वो हार ही। तो जीवन के मायने समस्या आवे तो एक सूत्र है कि जिसे हारना नहीं चाहिए, फिर समाधान की खोज करते रहते हैं, हिम्मत रखो। आचार्य श्री तुलसी फरमाता कि समस्याओं से घबराओ मत, सामना करो, समस्याएं स्वयं चली जाएगी। इतना महत्वपूर्ण सूत्र है। तो जीवन के मायने बहुत सारी समस्या आते हुए इसका समाधान खोजना को प्रयास करता रहना तो आपने बहुत सारा रास्ता भी निकल गया है। और चंदन जी और जो देख रहा कि रविवार में एक कार्यशाला रखी जाए तो कार्यशालाओं को भी एक अपना महत्व हो। यहाँ रेगुलर रूप के मायने जो ट्रेडिशनल प्रवचन चला है वहाँ वो अपना महत्व है और कार्यशाला को अपना महत्व है। तो एक कार्यशाला को मतलब ये है कि केवल बोलेंगे ही बोलेंगे बोली जिका सुनिया है जिका भाग लेना है जब भी आपकी बात करता है बिना बोला कार्यशाला। तो अनेक बातें है, मान लो कि कोई समस्या है फिर वो समाधान खोजे, अपन मेरी समस्या को समाधान नहीं मिल पा रही है और मैं मेरे समूह का मायने रखी हूँ तो समस्या समाधान की एक थ्योरी यह भी है कि दूसरा से आइडिया लो। तो 10 आदमी की आइडिया मिलती और भी को चिंतन मंथन और करे जाए तो कोई ना कोई रास्ता निकल जाए। और ही कोई एक रूप में हो सके कि मान लो मेरे सामने कभी कोई समस्या आई और मैं बिल्कुल समाधान इस रूप से निकाले। अब बात यदि मैं आप लोगों ने बताऊँ या भाव लेने ही
आपस का मैंने दिया बतावे तो एक आदमी को अनुभव कई आदमी के उपयोगी सिद्ध हो सके। तो ये प्रोजेक्ट जो कार्यशाला को है हमें बहुत उपयोगी सिद्ध हो सके, इसके मैंने अधिक से अधिक आदमी भाग लेकर के तो उपयोगिता बढ़ाए, इसका लाभ लेकर आपका साथ हो और अब समय आपका पास में साथ है मिनट है, इसके बाद तो कोई जिज्ञासा हो या कोई अपना अनुभव बताना हो तो आपको बात समझ कोई भी अपनी बात रखना चाहे, बताना चाहे तो मन सबके लिए हाजिर है। कोई भी अपनी बात बहुत अपनी बात करना चाहेंगे क्योंकि इन्हें जीवन के हर क्षण देखा है। इनके बारे में छोटा सा बच्चा तो शायद जितना जीवन में किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो शायद इतनी शख्स का हुआ होगा। मेरे हिसाब से 10 से 15 बार जीवन में एक्सीडेंट हो चुके होंगे। जो भी है तो अपनी बात भी रखोगे, सावधानी रखोगे ताकि हम उस समस्याओं से बच सके और जीवन को हमारे जीवन को हंसते हुए बिता सके। शायद आपने अपना जीवन लगभग पूर्ण सा कर लिया, अब तो जीवन के बोनस समय में आप चल रहे हो तो अपने जीवन के कुछ पल में बताइए, कोई समस्या है तो आप सबके सामने रखिए। कोई नमूना है, कोई आपको नमूना है, हम आपको है विजय सिंह जी गया कट गया तो मार आप लोग घर छोड़ करके ले रहा हूँ और नमूना है और माफी का माफ गाँव का जो एक नमूना है तो हमारे बेटे ने हमारी बेटी ने लेकर के तो हमारी माँ ने समझा पापा को बेटा सुन गया कोई घूम गया बैठा था एक गाड़ी का मैंने आज नहीं पता बंद कर वहाँ को और नमूना है तो देख लो तो संसार देव है माँ बाप देव ओ मरी आपने तो शायद एक फिल्म की कहानी जैसे होती है वैसे सबके सामने रख दिया। और सबसे बड़ी चीज तो मैं सोनू को जब भी देखता हूँ तो बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलता है। इसका एक कॉन्फिडेंस, मैंने आज से 7 या 10 दिन पहले दुकान आई थी, उसमें चला करके 20-25 कस्टमर खड़े थे। कभी आप देखना मेरे में कितना परिवर्तन आ जाएगा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है। तो ये अपने आप में एक बड़ी गर्व की बात है, इसने अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया है। और उसके साथ साथ हमारे उनके दोनों बच्चे हैं जिनके अंदर हम देख भी सकते हैं कि बच्चों की कितनी मेहनत करती है। और आज ये बच्चे शायद जीवन के सब सीढ़ियां पार करके अपना को उतनी खुशी दे पाएंगे जितना शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते। तो अब मैं और भी कोई अपनी बात रखना चाहे, अपने पास अभी 4 से 5 मिनट है। बात आकर के रखो, कोई भी समस्या, सबके पास जीवन में समस्या है, सबके पास समाधान है। पहले भी कहा था अपना घर का मंच है और ये बात पूरी दुनिया में जाएगी, ये भी ध्यान रखना। आज अपन जो बात कर रहे हैं शायद पूरी दुनिया में बात भी जाएगी तो इसका मजा भी सबको आएगा। बयान में कोई बात सबका शरीर में कुछ ना कुछ छोटी मोटी गाली दी है, संकोच मत करो, वही खड़े करके मुझे बता दो, मैं उसको समझा दूंगा। मुनीश्री के पास बात पहुंचेगी तब जल्दी समाधान निकल पाएगा ना। हुक्मरान के पास बात पहुंचेगी तो मेरा अड्डा हुए है इलाज तुरंत बता देसी और सलाम दर में किसी को। तो अपनी कार्यशाला को समापन की तरफ ले जाएंगे। है किसी की और कोई बात या सब सुनना ही चाहेंगे? मौसम साफ हो जाए, गर्मी में गर्मी 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 फिर इंतजार खत्म हो जाए, फिर बाद में ठंड हो जाए, बरसात हो जाए, योगा की क्लास चालू करनी है वापिस और भावो समय भी योगा में प्रॉब्लम है। बहुत अच्छी बात। अब हम संपत्ता की तरफ जाएंगे पर उससे पहले मैं छोटी छोटी बातें आपसे निवेदन करूँ कि हमें सबसे जरूरी जीवन में शरीर है, उसके लिए शरीर के कुछ नियम होते हैं, उसका हमें सबको पालन करना है। रात्रि को सोने से पहले हमेशा गुनगुने पानी का सेवन कीजिए, सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीजिए, अपने शरीर की आधी गाड़ी समाप्त हो जाएगी। भोजन के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद कम से कम पानी नहीं पिएंगे। तो इतना गैप तो होना ही चाहिए। हाँ, मतलब 1 घंटे का नियम है, पर इतना ये देखो लोगों को तो बीच में पीने की आदत है,
किसी चीज़ को सुधारना होता है तो स्टेप बाय स्टेप सुधारा जाता है। तो ये निवेदन है कि कम से कम आधे घंटा पहले और कम से कम आधे घंटे बाद ही पानी का सेवन करें। छोटे छोटे आप नियम कर लोगे, जैसे गुरु जी ने क्या बताया था कि बीमारी स्वतः पैदा नहीं होती है। रात को हमने क्या खाया, समझ में आया? हाँ जरूर समझ प्रकार हो रही है। बहुत ही उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा सार हमें बताया है। हर समस्या सुलझेगी, आप उलझना छोड़ दें। कितनी बड़ी और सुंदर बात है, क्योंकि हमारे तो सब साहित्य बात है, पर उन्होंने हमारे अपने जीवन को शायद इस प्रकार से डाला होगा। चाहे सास की लड़ाई हो, चाहे घर में बेटे की लड़ाई हो, उन्होंने उलझना छोड़ दिया। ऐसा घर का इज्जत करने लग गया, बीड़ी सासू ने प्रेम से रोटी देने लगी, छोकी नींद आने लगी, छोकी भूख लगने लगी, पर लोग रोज जगह रहता है बीड़ी तो करे तो कोई नो कौन करे, आँख की नींद खराब की बीड़ी खटपट करती रहती। तो उन्होंने अपने सारे जीवन का एक अनुभव बताया कि हर समस्या सुलझेगी, आप उलझना छोड़ दें। हर मंजिल मिलेगी, आप भटकना छोड़ दें। तो ये है माजी के अनुभव। तो ये चीजें सारे इस कार्यशाला में उभर के आएगी। जैसे आज आप बोले हो, कल आप भी कुछ ना कुछ लेकर के आओगे तो मजा आ जाएगा। कार्यशाला में किसी ने भी क्या कहा कि कार्यशाला मतलब है कि जैसे हम चार तक बोलते हैं वो नहीं बोल रहे, सब बोलेंगे ना, तब समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। तो उनकी दो बातें आज हम जरूर साथ लेकर के जाएंगे। हर समस्या बोलिए सब साथ में, श्याम सुलझेगी, स्वयं उलझना छोड़ दें। हाँ। दूसरी बात क्या थी? हर मंजिल मिल जाएगी, स्वयं भटकना छोड़ दें। तो बहुत ही अच्छी बात, एक रास्ते पे चले, कदम बाय कदम चले, मंजिल बाय मंजिल चले, सीढ़ी बाय सीढ़ी चले। उड़ने की चाह नहीं रहती, एक सीढ़ी चढ़ोगे तो जरूर आसमान मिल जाएगा, पर उड़ने की सोचेंगे तो बिना मन के हम गिर जाएंगे। तो अब मेरा करबद्ध निवेदन भविष्य से मंगल बात के साथ में सभी से निवेदन कि अगले रविवार अधिक से अधिक संख्या में पहुंचोगे। यहाँ पे पेन पर डायरी सबके यहाँ उपस्थित रहेगी। जो भी चीज आपको सार करके मिले उसको जरूर नोट करें, उसको अपने परिवार के शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि हमारा परिवार सुंदर बन पाए, हम अच्छा जीवन जी पाए। आत्मानंद के सुख साथ एकदम आनंद से है, मगर लू का प्रकोप, मतलब एक मजाक की बात नहीं, सत्य बात है कि आज से 10 दिन पहले जब वो प्रकोप चला था गर्मी का, तब मैंने किसी को कहा था, बजा कर मैं धरले से कहा था कि पॉजिटिव सोचने ने कहा कि बारिश आएगी, कोई शर्त लगाने को तैयार है पहले की, मतलब पीएम बनने से पहले। तो लोगों को मजाक लग रहा था, और कल की बात देख करके 1 किलो पेड़े मैंने दिखे सबके, एक जन यहाँ पे शर्त लगाई थी कि भाई की बारिश आई कैसे है, क्योंकि बारिश पास से। तो कल दूध देख करके सारी यही पॉजिटिवनेस होती है कि जैसा हम सोचेंगे वैसा हमें जरूर मिलेगा। इन्हीं शब्दों से आपको है आज का केवल